हर हर महादेव। राधे राधे आप सभी को। क्या बैजू के नाम पर बैजनाथ धाम का नाम रखा हुआ है? इसके प्रसंग में एक कथा है, तो चलिए सुनाते हैं उस कथा को। बैजू नामक चरवाहे की कथा, बैद्यनाथ धाम की कथा। एक अन्य प्रसंग के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य की 3 पत्नियां थीं। पहली से कुबेर, दूसरी से रावण और कुंभकर्ण, तीसरी से विभीषण का जन्म हुआ। रावण ने बल प्राप्ति की नियमित घोर तपस्या की। शिव ने प्रकट होकर रावण को शिवलिंग अपने नगर तक ले जाने की अनुमति दी। साथ ही कहा कि मार्ग में पृथ्वी पर रख देने पर लिंग वही स्थापित हो जाएगा। रावण शिव के दिए 2 लिंग कांवरिये में लेकर चला। मार्ग में लघुशंका के कारण उसे कांवरी किसी बैजू नामक चरवाहे को पकड़ा दी। शिवलिंग में इतने भारी हो गए कि उन्हें वही पृथ्वी पर रख देना पड़ा। वे वहीं पर स्थापित हो गए। रावण उन्हें अपनी नगरी तक नहीं ले जा पाया। जो लिंग कांवरी के अगले भाग में था, चंद्रभाल नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा पिछले भाग में बैद्यनाथ कहलाया। रावण के चले जाने पर सभी देवताओं ने वहां आकर शिवलिंग की पूजा की। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। देवताओं ने प्रार्थना करते हुए उनसे कहा, हे स्वामी, आप हमें अपनी भक्ति प्रदान करें और सदैव यही स्थिर रहें। वही इधर चरवाहा बैजू प्रतिदिन बैद्यनाथ की पूजा करने लगा। एक दिन उसने घर में उत्सव था, वह भोजन करने के लिए बैठा। तभी स्मरण आया कि शिवलिंग पूजा नहीं की है, सो वह बैद्यनाथ की पूजा के लिए गया। सब लोग उससे रुष्ट हो गए। शिव और पार्वती ने प्रसन्न होकर उसकी इच्छा अनुसार वर दिया कि वह नित्य पूजा में लगा रहे तथा उसके नाम के आधार पर वह शिवलिंग भी बैद्यनाथ कहलाया। शिव पुराण में कई ऐसे आख्यान हैं जो बताते हैं कि शिव वेदों के नाथ हैं। कहा गया है कि शिव ने रौद्र रूप धारण कर अपने ससुर दक्ष का सिर त्रिशूल से अलग कर दिया। बाद में जब काफ़ी विनती हुई तो बाबा बैद्यनाथ ने तीनों लोकों में खोजा पर वह मुंड नहीं मिला। उसके बाद एक बकरे की सिर काटकर दक्ष के धड़ पर लगा दिया। इसी के चलते बकरे की ध्वनि ब ब ब के उच्चारण से महादेव की पूजा करते हैं। इसे गल बजा कर उस वक्त ध्वनि को श्रद्धालु बाबा को खुश करते हैं। पौराणिक कथा है कि कैलाश से लाकर भगवान शंकर को पंडित रावण ने स्थापित किया है। इसी के चलते इसे रामेश्वर बैद्यनाथ कहा जाता है। यहाँ के दरबार की कथा काफ़ी निराली है और साथ ही बैजू की दृढ़ भक्ति को देखकर उसी समय से बाबा बैद्यनाथ को बैजनाथ के भी नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। राधे राधे।